केजीएमयू का लव जिहाद केस अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंच गया है। दरअसल केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक ने एक हिंदू महिला डॉक्टर के साथ अपनी शादी छिपाकर लव अफेयर किया। इसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। जब महिला डॉक्टर को मलिक के शादीशुदा होने का पता चला तो उसने विरोध किया। इस पर मलिक महिला को प्रताड़ित करने लगा। महिला ने महिला आयोग और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी पूरी कहानी बताई। इस पर सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। सीएम योगी ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि इस मामले में पारदर्शिता से जांच की जाएगी और दोषी को सजा दी जाएगी। लड़की की शिकायत मूलतः ये है कि इसको इस लड़के ने ट्रैप किया अपने प्रेम के जाल में, और जब ये शादी के लिए कहने लगी तो उसने कहा कि धर्म परिवर्तन करो। अभी ये उस दुविधा में थी, उससे अलग हटना चाहती थी, लेकिन उसने उसका पीछा रखा। लेकिन इसी दौरान इस महिला डॉक्टर के संपर्क में एक दूसरी डॉक्टर आई, जिसने बताया कि फरवरी में ही, यानी ये जुलाई में संपर्क में आई, फरवरी में वो ऑलरेडी वो डॉक्टर, आरोपी डॉक्टर एक दूसरी लड़की से शादी कर चुका। वो भी डॉक्टर है और हिंदू डॉक्टर है, और उसका भी कन्वर्जन करा लिया शादी के पहले। इसलिए प्रकरण गंभीर हो जाता है कि 6 महीने में 2 बार कन्वर्जन, 2 बार शादी, और सेकंड वाले को नहीं बताना, फर्स्ट वाले को भी नहीं बताना कि वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप और लिव इन में रह रहा है। तो मामला ये बहुत गंभीर है, हो सकता है आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन ये जांचें हमारे परव्यू में नहीं थी। इसलिए आज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शायद हो सकता है और कि किसी बड़ी एजेंसी को दी जाए ये जांच करना बहुत जरूरी है कि ये इंटेंशनल था, इसका मोटिव कौन था, मोटिव था तो इसके पीछे कौन था। हमारे पास जो अधिकार है यूनिवर्सिटी के पास, वो प्रशासनिक जांच का था, जिसमें ये था कि उसने उसको तंग किया कि नहीं, परेशान किया कि नहीं, और उससे झूठ बोल के रखा, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। तो ये सब में पाया गया। तो अंतरिम रिपोर्ट कल ही विशाखा कमेटी बनी थी, और इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए वाइस चांसलर ने विशाखा कमेटी के अध्यक्ष से अपेक्षा की थी कि 24 घंटे के अंदर उसकी अंतरिम रिपोर्ट दे दे। तो कल वो कमेटी सुबह गठित हुई थी, 2 बजे उसने पहली मीटिंग करी थी, और आज ही उस कमेटी ने सुबह ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी। उसके आधार पर उस छात्र को यहाँ से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है, और उसका इस परिसर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, और वो केवल जांच के पर्पज से आएगा। वो भी पैथोलॉजी में नहीं की जाएगी, दूसरी जगह की जाएगी, जिससे वो छात्रा के सामने न पड़े, जिससे उससे कोई उसको मानसिक आघात न पहुंचे उस छात्रा। देखिए, क्योंकि हमारी वाइस चांसलर स्वयं महिला है, तो उनका पहला निर्देश ही कल था कि उस बच्ची को जितने भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है वो हम लोग देंगे। उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखें, उसकी पढ़ाई का ध्यान रखें। उसको कहा भी गया है कि अगर वो चाहेगी कुछ दिन का ब्रेक लेने के लिए तो उसको स्पेशल लीव भी दी जाएगी, जिसमें उसकी कोई अटेंडेंस नहीं काटेगी।